परम आदरणीय श्री जसवंत संपतराम जी, कमिश्नर जयपुर श्री आनंद श्रीवास्तव जी, सेवानिवृत्त आईजी श्री महेंद्र सिंह जी, जनार्दन शर्मा जी, रिटायर्ड एडिशनल एसपी रिचपाल पूनिया जी, ओम प्रकाश जी व समस्त यहाँ पर विराजमान हमारे सेवानिवृत्त पुलिस परिवार के सदस्य, सबसे पहले आप सभी को नमन। पर मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि आपके जो आयोजक हैं, जो मुझे आमंत्रित करने गए थे, उन्होंने मेरा टटलू काट लिया है। ये नहीं बताया गया था कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं और ये भाषणबाजी वगैरह भी होगी, सब कुछ होगा। यदि मुझे पता होता है यहाँ भाषणबाजी होगी, मैं जनरली भाषणबाजी को अवॉइड करके निकल जाता हूँ। तो यहाँ भाषणबाजी भी करनी पड़ रही है और वो भी सबसे लास्ट में, जो बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे परिस्थितियों में भाषण देना। खैर, अब टटलू काट ही लिया है तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपको ज़्यादा, क्योंकि आप लोग हमारे उम्र में भी, अदरवाइज अनुभव में भी काफ़ी आगे हैं। जीवन चक्र क्या है? आदमी पैदा होता है, यहाँ से कूच कर जाता है। सिमिलरली जब हम सेवा में आते हैं, सेवानिवृत्ति भी उसी दिन लिखी जाती है, कोई नई बात नहीं है। ये जीवन का क्रम है कि आप लोग हमारे से पहले पैदा हुए, इसलिए आप सेवानिवृत्त हैं। हम थोड़ा बाद में पैदा हुए, हम थोड़े बाद में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कोई नया नहीं है। लेकिन आज यहाँ आकर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं ना, डोंट डाई बिफोर यू आर डेड। एटलीस्ट आप लोगों ने जिस जीवटता का प्रमाण यहाँ दिया है कि आज भी आप लोग उतने ही एक्टिव हैं जितना आप सर्विस के दौरान रहे होंगे, और आपने इतना बड़ा ये फंक्शन आयोजित किया, ये इसका डायरेक्ट प्रमाण है। आप लोगों को, जैसा कि अभी अपने रिटायर्ड डीजी जसवंत संपतराम जी ने भी बताया, हम लोगों ने भी साथ में काम किया है और हमारा, मैं कहता हूँ, मेरे पूरे सेवा काल का वो बहुत ही अच्छा कालखंड था। उसमें उनका काफ़ी मार्गदर्शन मिला और कहीं भी कोई काम करने में कोई रुकावट कभी महसूस नहीं की गई, और मेरे ख्याल बहुत ही अच्छा वो पीरियड हमारी सेवा का रहा है। मेरे द्वारा भी कोशिश यही रहती है, जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, जनरली जितने भी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनसे मुलाकात ज़रूर मैं करता हूँ, और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको यथासंभव निराकरण करने का कोशिश करते हैं। अभी पिछले समय में जब ये कोविड का समय था, हमारा जो ये सेवा जो डीजीशिप वाला था, ये अधिकतर तो कोरोना को लड़ने में ही निकल गया है। इस दौरान हमने हर ज़िले में एक एडिशनल एसपी को वेलफेयर ऑफिसर के रूप में नामित करते हुए उनको सबको निर्देशित किया गया था कि जो भी हमारे सेवानिवृत्त पुलिस परिवार के सदस्य हैं उनसे नियमित रूप से संपर्क में रहें और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करें। और इसी ढंग से एक बात हमारे ये भी ध्यान में आई कि जो सीएलजी है, सीएलजी बिल्कुल नागरिकों का, जो सिविलियन है, उनका एक समूह अपने थाना वाइज अपन बनाते हैं। तो मैंने इनको बोला कि भाई जब सीएलजी अपन बना सकते हैं कि अपने थाना वाइज जो भी हमारे सेवानिवृत्त पुलिस परिवार के सदस्य हैं उनकी लिस्टिंग क्यों नहीं की जाए। तो हमने हमारे हर थाने में जो भी सेवानिवृत्त पुलिस परिवार के सदस्य रहते हैं उनका लिस्टिंग किया गया है। यदि कहीं अभी नहीं हुआ होगा उसको भी हम पूरा करेंगे।
उसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि भी एटलीस्ट हमारे थाने में पता तो होना चाहिए उसके यहाँ पर कितने लोग इस तरह रहते हैं और उनसे समय समय पर संपर्क करके उनकी गाइडेंस ली जाए। और जहाँ तक आपकी अनुभव और सेवा का जो फ़ायदा उठाने की बात है, मेरे ख्याल किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े तो एक फॉर्मल नहीं तो एक इनफॉर्मल वार्तालाप आपसे किया जाना चाहिए और उसमें जो भी उस क्षेत्र पर्टिकुलर की जो समस्याएं हैं, क्योंकि आप लोग सोसाइटी में रहते हो, जो खुसर-पुसर सोसाइटी में चलती है वो आपके पास ज़रूर होती है, हो सकता है वो स्थानीय थाने के पास ना हो, तो उस फॉर्मल या इनफॉर्मल इंटरेक्शन का यही फ़ायदा हो सकता है कि जो भी समाज में सूचनाएं तैर रही हैं उनको हासिल किया जाए और समस्या का समस्या रहते हुए समाधान किया जाए। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही बोला, लास्ट में बोलते हुए बड़ा दिक्कत आती है। जो मेरे दो पूर्व जो वक्ता थे, जो उन्होंने बोला मैं उसको डिटो करता हूँ और ये आपको आश्वासन देता हूँ कि जो भी आपकी समस्याएं हैं बिल्कुल उसको गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा और नियमों के अनुसार उनका निराकरण किया जाएगा। मैं जो भी इस अपने संस्था के पदाधिकारी हैं, जो रिटायर्ड हमारा पुलिस परिवार है, उनसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपके पास रेडिली कंपाइल की हुई कोई इस तरह का कोई समस्याएं हैं, इंडिविजुअल की हो सकती है, सामूहिक हो सकती है, वो हमें उपलब्ध करा दें। बिल्कुल उसको वार फुटिंग पे हम निस्तारण करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।